दोस्तों, काफी लोग घर के अंदर केस रखते हैं। अगर हम दुकानदार की बात करें तो वो भी घर के अंदर केस रखता है, बैंक में केस जमा करवाता है। आजकल महिलाओं के पास भी कुछ ना कुछ केस जमा रहता है अपने घर में। तो दोस्तों, कितना केस अलाउ है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में रेड करता है तो घर में कितना केस होना चाहिए और उसकी क्या लिमिट है और कितना जुर्माना लगता है। शादियों के समय घर में केस रखते हैं तो उसकी क्या लिमिट है। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते एवं बेचते हैं तो उसकी क्या लिमिट है केस में। और बैंक में अगर केस जमा कराते हैं और निकालते हैं तो उसकी क्या लिमिट बताई गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप एंड तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके घर में केस मिलता है या फिर उसकी जानकारी मिलती है और अगर उस केस को आप जस्टिफाई नहीं करा पाते हैं अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ, तो दोस्तों आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। केस तो आपका चला ही जाएगा लेकिन साथ में आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। दोस्तों, केस को हवाला के साथ जोड़ा गया है तो काफी जरूरी यह है कि आप लिमिट को देखें, पहचाने, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो या किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में केस को जमा करवाते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी क्या लिमिट है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में केस को जमा करवाते हैं या फिर निकालते हैं 50,000 या उससे ज्यादा, तो आपको पेन नंबर देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा केस निकालते हैं बैंक से, तो फिर यह इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है बैंक द्वारा। तो दोस्तों, आप ज्यादा केस नहीं निकाले, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट बताई गई है। अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा का डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर बैंक क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। और कैश डिपॉजिट कराने की जो करंट अकाउंट की लिमिट है वो 50 लाख रुपए रखी गई है। तो दोस्तों, आप ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाए, कैश की तरफ ना जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा, प्रॉपर्टी की जो लिमिट है वो कैश की 20,000 रुपए रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, केवल 20,000 रुपए ही है। तो दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा केस लेते हैं तो फिर आप पर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। और इसके अलावा आपके सारे केस पर पेनल्टी भी लगेगी। और इसके अलावा आपका सारा केस टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन केस में करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप पर नजर रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप पर नजर रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें शादी की, तो ये एक इवेंट मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, शादी एक इवेंट माना गया है जिसमें लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, शादी के केस में आप 2 लाख रुपए तक अपने घर में कैश रख सकते हो। ये 2 लाख रुपए आप कैश में खर्च कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो दोस्तों, घर में कैश रखने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना भी कैश अपने घर में रखें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जितना भी केस आप घर में रखें उस केस का रिकॉर्ड आपको दिखाना है कि आपके घर में जो केस रखा है वो कहां से आया है आपके पास। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी की लिमिट 20,000 रुपए है, इवेंट की लिमिट, शादियों की लिमिट 2 लाख रुपए है। तो आप इतना केस कैसे दिखाओगे। लेकिन घर की महिलाओं के पास अगर 50,000 या 1 लाख रुपए रहते हैं तो उस केस में आपको परेशान नहीं होना, उस केस में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बता पाते हो कि आपके पास केस कहां से आया, तो पूरा का पूरा पैसा जब्त किया जाएगा और उसको टैक्सेबल मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास घर में केस रखा है तो आपके पास रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। बिना रिकॉर्ड के आपके दिक्कत आ सकती है। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए जरूर इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।